हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे और मेरा भरसक प्रयास ये रहता है कि आप लोगों तक मैं अपने वीडियो पहुंचाऊं ताकि जो है आप अच्छे से ई ग्राम स्वराज, पीएफएमएस एंड ग्राम पंचायत की जितनी भी टेक्निकल इश्यूज़ हैं उसको सीखें और आगे बढ़ें। जब आप मेरे वीडियो को देखेंगे और उससे सीखेंगे तो आपका नॉलेज बेहतर होगा। और आज हमने जो है वीडियो बनाया है, आपने मेरे टाइटल और थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि हमने वीडियो किस टॉपिक पे बनाया है। इस टॉपिक के लिए हमारे पास कई बार कमेंट्स आए हैं कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, तो इधर समय नहीं निकल पा रहा था, तो मैंने आज जो है बड़ी मेहनत की है और इस वीडियो को बनाया है। सप्लीमेंट्री प्लान 25-26 ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन वही इश्यूज़ जो हम लोग हमेशा बनाते थे उन्हीं इश्यूज़ को सॉल्व करना है। देखिए, आप हमेशा याद रखिए कि सप्लीमेंट्री प्लान में हर ग्राम पंचायत में इश्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन जिन ग्राम पंचायतों में इश्यूज़ आते हैं 2 4 5 इश्यूज़ रहते हैं। तो चलिए मैं सीधे स्क्रीन पे लेकर आपको चलता हूँ। मैंने जो है एडीएम के लॉगिन से इसको लॉगिन करना है, चाहे जिस ग्राम पंचायत की सप्लीमेंट्री बनानी है, और फिर सीधे से प्लानिंग में जाना है, ऐड एक्टिविटी में जाना है और यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना प्लान बनाना। प्लान बनाने के लिए आप जो है, अगर कुछ लोग को नॉलेज है तो वो जानते हैं कि एक्टिविटीज़ को कैसे फीड किया जाता है। इसमें 9 थीम्स होती हैं। थीम में जो है आपको एक सिलेक्ट करनी पड़ती है, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका 25% लेना पड़ता है। ये तो मेन कार्य योजना के लिए हम बता रहे हैं। चलिए हम अपनी पहले एक एक्टिविटी को फीड करना आपको बताते हैं। जो नए पंचायत सहायक हैं उनको बहुत ही जानकारी चाहिए, तो वो बहुत ही ध्यान से देखें। और एक बात और कहना चाहता था, अगर मान लीजिए कि आपको स्क्रीन में छोटा दिख रहा है तो आप हॉरिजॉन्टल में मोबाइल को करके देखें। चलिए मैं अपनी एक नाली की आईडी, हमको एक्टिविटी बढ़ानी थी तो इसीलिए हमको सप्लीमेंट्री प्लान बनाना पड़ रहा है। और मैंने सोचा कि चलिए जब मैं ये प्लान बना ही रहा हूँ तो आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँ। या आप अगर मान लीजिए कि सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, नाली की आईडी है, तो उसमें जो है थीम जो लेंगे वो क्लीन एंड ग्रीन से लेंगे, वाटर सप्लाई से नहीं लेंगे, नहीं आगे चल के समस्या आती है। मैंने यहाँ पे जो है क्लीन एंड ग्रीन चुना है और फिर मेरी नाली है तो ड्रेन चुना है। और ड्रेन के बाद मैंने अपनी एक्टिविटी का नाम जो भी है जहाँ से भी है। और एक बात और इसमें है, अगर इंटरलॉकिंग के साथ या खड़ंजा के साथ नाली है तो आप यहीं से लीजिए, क्योंकि टाइट के फंड में ये जाएगी तो टाइट का बजट आसानी से वहाँ से चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये करते हैं, ऑल करते हैं, फिर न्यू है हमारा वर्क, और यहाँ पे काम कितने दिन में पूरा होने वाला है और किस मंथ में। ये मैंने यहाँ पे जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं, कितने लोगों को फ़ायदा होगा इस नाली बनने से या इंटरलॉक होने से, और यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे। एस्टीमेट का अमाउंट उतना डालेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम एक्टिविटीज़ को जनरेट करेंगे तो इसका 2 गुना अमाउंट उठ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 4 लाख के लमसम आपका अमाउंट है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ में आप 2 लाख लीजिए, फिर इसको रिमूवल करेंगे और ड्रेन में जाएंगे। यहाँ पे ड्रेन में आ गए। यहाँ पे जो है वो पूछ रहा है कितने मीटर का है। अगर आपको एक्चुअली अमाउंट जैसे 2 लाख वहाँ लिया तो 2 लाख यहाँ डालना है, तो 1 भी डाल सकते हैं, 100 भी डाल सकते हैं। आप ये समझिए कि भाग करके वहाँ डालना होता है। फिर मैंने अपनी ग्राम पंचायत को इधर से इधर किया, यहाँ पे 1 लिख दिया और सेव कर दिया। यहाँ से सेव एंड फॉरवर्ड कर दिया है। एक एक्टिविटी और हम करके दिखाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा तो अच्छे से दिखाई देगा। और जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या डायरेक्ट कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, फिर मुझे एक नाली की ज़रूरत है। मैंने ड्रेन से यहाँ जैसे हम सर्च करेंगे आ जाएगा ड्रेन एंड कंस्ट्रक्शन। फिर यहाँ पे अपनी एक्टिविटी हम लिख देंगे पूरी। लिखने के बाद यहाँ पे ऑल, फिर वही न्यू, और यहाँ पे हम 1 मंथ डाल देंगे। 1 मंथ में हमारा अगस्त ले लिया। अगस्त लेने के बाद यहाँ पे जितनी भी बेनिफिशरी हैं वही काम करना है बार बार उन एक्टिविटीज़ में।
मैं उस पे एक बार खुल के वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा कि किस थीम से कौन से वर्क लेने हैं। ड्रेन हो गया है। अभी इसमें समस्या ये है कि आप बजट कहाँ से लाएंगे, उसी के बारे में मैंने सप्लीमेंट्री बनाई है, तो आप अच्छे से देखिए। मैंने गांव को सिलेक्ट किया, इधर ले आए, 1 यहाँ पे लिखा, सेव किया एंड सेव एंड फॉरवर्ड कर दिया। अब मेरी 2 एक्टिविटीज़ हो गई। इसी तरह से मैं सारी जितनी भी करनी है हम लोग आईडी को कंप्लीट करके ले आएंगे। ले लिया और यहाँ पे सेव कर दिया है। मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद यहाँ पेंडिंग प्लान में जाएंगे। पेंडिंग प्लान में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे मॉडिफाइड में। मॉडिफाइड में देखिए मेरी सारी एक्टिविटीज़ हो गई, सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो वो लिखकर आ जाएगा। अब ये समस्या आया है, इसने कहा कि आपके राज्य वित्त में अमाउंट जो है इतना एलोकेटेड है, इतना है, तो आप जो है एक आईडी तैयार कीजिए। अमाउंट आपको दिख रहा होगा 2 लाख और 4 लाख के बीच में बता रहा है। तो आप ये समझिए सीधे से, ये कोई इशू बड़ा नहीं है। 2 लाख और 4 लाख के बीच में जिस वित्त के लिए वो कह रहा है, अगर 15th के लिए कह रहा है तो 15th के लिए, 15th में वो बताएगा टाइड एंड टाइड में। या राज वित्त के लिए 5th के लिए कह रहा है, तो मुझे एक आईडी ऐसी डालनी पड़ेगी। मैंने बताया ना कि उन दोनों के बीच में डालना। 2 से 4 लाख में सर्च कर रहा था तो आप 2.5 लाख, 2 से मतलब बड़ा होना चाहिए अमाउंट, और 4 लाख से नीचे होना चाहिए। मैंने एक आईडी उसी तरह से बना के यहाँ पे ले आया, फिर इंक्लूड करके उसको एलोकेट कर दिया। एलोकेट करने के बाद सेव कर रहा, और यहाँ पे फिर से हम सेव करेंगे, क्योंकि सेव करने से ये होता है कि एक्टिविटी हमारी बार बार जाती नहीं है। अगर यहाँ पे सेव एंड फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं आता है, डायरेक्ट सेव एंड फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते हैं। सेव कर लिया है, फिर से हम खोलेंगे प्लानिंग में रजिस्टर्ड मैनेज एक्टिविटी। मैनेज एक्टिविटी के बाद आप फिर से प्लान पेंडिंग में जाएंगे। ये आपको कई बार करना पड़ेगा। मॉडिफाई में जाएंगे, और मॉडिफाई जाने के बाद जब वहाँ सेव कर चुके हैं, अब सेव एंड फॉरवर्ड का आ रहा है ऑप्शन, सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे। अब ये दूसरा इशू आ गया है, देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये 15th के लिए बता रहा है कि आपका प्लान इतना इतना, करंट प्लान 0 है, तो मैंने एक आईडी 15th में भी डाल दी है। उसी तरह से आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के बाद पेंडिंग प्लान में, पेंडिंग प्लान के बाद मॉडिफाई में, मॉडिफाई में जो आईडी हम अलग से लिखेंगे वो हमेशा याद रख लेंगे कि इंक्लूड है, उसमें जाएगा। यहाँ से ला के ये सेव किया। अब इसको हम एलोकेट कर देंगे। एलोकेट करने में ध्यान रखना कि जिस वित्त के लिए वो बोल रहा है उसी में करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। सेव कर दिया, और यहाँ से मैं देख लिया सब कुछ, फिर से सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब फिर से हम वहीं जाएंगे, प्लानिंग में, नीचे मॉडिफाई प्लान में, मैनेज, फिर पेंडिंग प्लान में, और फिर मॉडिफाई में। मॉडिफाई में अब सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे। सेव एंड फॉरवर्ड जैसे किया, ये देखिए कितने सारे इश्यूज आ रहे हैं। हालांकि हर ग्राम पंचायत में इतने इश्यूज आते नहीं हैं, लेकिन मैं इसका तरीका भी आपको बता रहा हूँ कि किस हिसाब से। अब याद करिए, जो मेन प्लान था उसमें हम कार्य योजना जो हम 25% डालते थे, उसमें कि ज़्यादा नहीं लेनी है, 4-5 एक्टिविटीज़ ऐसे 0 प्रायोरिटी करके डाल देनी है, और ये आराम से ले लेगा। देखिए मैं पहले आपको डाल के दिखा रहा हूँ। 1-1 कर दीजिए, सेव कर दीजिए, सेव एंड फॉरवर्ड कर दीजिए। इसी तरह की 4-5 आईडी आप जो है 1-1 करके या 0-0 अमाउंट लेकर आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये इश्यूज आ रहा है, ये जाएगा तभी जब आप इसको कंप्लीटली रूप से कर लेंगे। चलो मैं दूसरी एक्टिविटी भी करके दिखा दूंगा, नहीं आप जो है इसी तरह से डाल लीजिएगा। और यहाँ पे जो हम बजट बढ़ाते रहिएगा, जैसे मैंने ओन फंड में 30,000 था, मैंने 70,000 कर दिया है, क्योंकि अब जो अनटाइड में मेरा आ रहा था बजट, जो मैं एलोकेट करूँगा तो भाई अमाउंट तो बढ़ाऊँगा ही, तो मैंने अमाउंट बढ़ा के और उसी में एलोकेट कर दिया है। अब मैं फिर से जाऊँगा पेंडिंग प्लान में, फिर मॉडिफाई में,
मॉडिफाई में जाने के बाद ये मेरी सारी आईडीज़ आ गई इंक्लूड में, ये यहाँ पे अनटाइड में देखिए है, और मैं 15 से अनटाइड में कर रहा हूँ। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसीलिए जब भी कार्य योजना आप बनाएंगे तो बहुत फुर्सत से बैठिएगा। सेव कर दिया। जब भी आप कार्य योजना बनाइए, मेरा तो ये इरादा है कि आप बनाइए तो रात में बनाइए, क्योंकि दिमाग भी कंसंट्रेट रहता है और ज़्यादा इश्यूज नहीं आते हैं, चाहे वो मेन कार्य योजना हो चाहे सप्लीमेंट्री कार्य योजना हो। लेकिन आपको करना ऐसे ही पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। किसी किसी ग्राम पंचायत में कोई इश्यूज नहीं आते हैं, डायरेक्ट हो जाता है। मॉडिफाई में अब हम फिर से सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं। फिर से वही मैसेज आया है। मैंने अभी ये एक्टिविटीज़ जो थी, थीम वाली एक्टिविटीज़ जो मुझे 25% डालनी थी, अभी डाली नहीं है, इसीलिए ये इशूज़ आ रहा है। चलिए हम थीम वाली एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं डालनी है, वो बता रहा है 25%, क्योंकि आपने मेन कार्य योजना में डाल दिया है। किसी इशू के कारण ये बता रहा है, लेकिन आप 3-4 एक्टिविटीज़ अब डाल देंगे, लेकिन डालना उसी थीम से जिस थीम को आपने सिलेक्ट किया था मेन कार्य योजना में। हाँ, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए मैं एक डाल के दिखाता हूँ। आपने डाल लिया होगा, मैंने भी डाल ली है वो मैसेज जो आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री प्लान में जब आप जो है 2-3-4 ग्राम पंचायतों में ट्राई करेंगे तो आप इसके माहिर हो जाएंगे। इसमें कोई समस्या नहीं, बहुत बड़ी वो नहीं है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। पेंडिंग प्लान में मैंने डाल के एक्टिविटी में आ गया। पेंडिंग प्लान में फिर से मॉडिफाइड में जाएंगे, ये मॉडिफाई में आ गया। और फिर इंक्लूड में जब इतनी बार आप ओपन करेंगे तो आपको ऑप्शन खुद ब खुद आ जाएंगे। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करके देखिएगा तो आपको सारे ऑप्शंस अच्छे से दिखेंगे। कार्य योजना सप्लीमेंट्री अनुपूरक जो है, अब हम गए इंक्लूड में, ये सारी आ गई। देखिए मैंने सारी 0-0 करके ली थी, आ गई। सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एलोकेशन नहीं करना है, सिर्फ सेव कर देना है। उसका कहने का मतलब यह है कि आप जिस थीम को लिए हैं उस थीम से कोई एक्टिविटी क्यों नहीं ले रहे हैं। मैंने सेव कर दिया है। नेट थोड़ा स्लो है, बहुत ध्यान दे के देखिएगा। कार्य योजना अनुपूरक बनाए चाहे मेन कार्य योजना बनाए, प्रोसेस यही रहेगा। ठीक, अब हम फिर से आते हैं नॉन पेंडिंग। मुझे तो खैर ज़्यादा समय नहीं लगा है, लेकिन आप लोगों को नए हैं शायद समय लग सकता है। पेंडिंग प्लान, फिर मॉडिफाई, वही 4-5 ऑप्शन है, वही 4-5 इशू हैं, बस इससे ज़्यादा बढ़ के कोई इशू आता नहीं है। जब सारे उसके इशूज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो अप्रूव अपडेट हो जाएगा, डाटा सक्सेसफुली बताने लगेगा। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप सप्लीमेंट्री का प्लान बताइए, तो मैंने कहा चलिए आज टाइम निकाल के मैं बना सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे। अब देखिएगा आराम से हो जाएगा, कोई समस्या आएगी नहीं। इश्यूज जितने थे सब आ चुके, यह देखा हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई समस्या नहीं है, थोड़ा आपको बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, भाई समय तो देना ही पड़ेगा। अब ये सेव अपडेट हो गया है डाटा, अब उसमें कुछ नहीं, दूसरे प्लान में जाना है। ये दूसरे ऑप्शन में गए, यहाँ से किया, अब अप्रूव कर देंगे। अब समझिए कि आपकी कार्य योजना में कोई भी मॉडिफाई नहीं हो सकता। देखिए अप्रूव्ड में जाने के लिए कुछ नहीं करना है। अप्रूव पर जैसे क्लिक करेंगे ऑप्शन आ जाएंगे, डेट डाल देंगे, आज की डाल दी चाहे पिछली कोई डाल दीजिए, उससे कोई समस्या है नहीं, मैं आज की ही डालता हूँ। अब मेरी कार्य योजना आ गई, सेव कर देंगे। अब ये कार्य योजना पेमेंट के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। ये हमारा लास्ट मैसेज जो आएगा, यही जो है दिल को तसल्ली देता है। आ गया, देखिए कि योर प्लान इज सक्सेसफुली। अब आप पेमेंट इसको तुरंत लगा सकते हैं। आईडी जनरेट करिए, पेमेंट लगाइए। मैंने सारे वीडियो डाल दिए हैं। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया है आपको तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को बताएं और बात ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे सब लोग अच्छे से करें। नमस्कार दोस्तों, फिर से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।